हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने चैनल आज क्लास में। आज के इस वीडियो में हिंदी का पार्ट 2 यानी वर्णिका भाग 2 के दूसरे पाठ ढाते विश्वास के सभी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न हम आपको बताएंगे। तो एक भी प्रश्न आप लोग इसकी मत कीजिएगा, वीडियो को प्लीज़ आप लोग शुरू से लेके अंत तक देखिएगा। और हमारे वेबसाइट पे ऑनलाइन टेस्ट चल रहा है, तो अभी तक आप टेस्ट नहीं दिए हैं तो जाके टेस्ट दे लीजिएगा। अगर आपको ऑनलाइन टेस्ट देना नहीं आता है तो वीडियो के लास्ट में हम आपको बताएंगे कि आप लोग ऑनलाइन टेस्ट कैसे दे सकते हैं। और अभी तक आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है 8789237304। इस पे आपको बोलना है कि सर हमें ग्रुप में जोड़ दीजिए, तो हम आपको ग्रुप में जोड़ देंगे। तो आइए शुरू करते हैं पहले नंबर प्रश्न से। तो पहला नंबर प्रश्न है कि ढाते विश्वास कहानी के लेखक कौन है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे आपको बताना है कि ढाते विश्वास कहानी के लेखक कौन है। तो 7 कौड़ी होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। 2 नंबर प्रश्न है कि ढाते विश्वास कहानी के मुख्य पात्र कौन है। ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये प्रश्न फाइनल बोर्ड परीक्षा में बार बार पूछा जाता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे आपको बताना है कि ढाते विश्वास कहानी के मुख्य पात्र कौन है। तो लक्ष्मी है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। 3 नंबर प्रश्न है कि बाढ़ की समस्या किस कहानी के केंद्र में है। ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये भी प्रश्न फाइनल बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे आपको बताना है कि बाढ़ की समस्या किस कहानी के केंद्र में है। तो बाढ़ की समस्या ढाते विश्वास कहानी के केंद्र में है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। 4 नंबर प्रश्न है कि लक्ष्मी के पति का नाम क्या है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे आपको बताना है कि लक्ष्मी के पति का नाम क्या है। तो लक्ष्मण है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और लक्ष्मण कहाँ पे नौकरी करता था। तो कोलकाता में नौकरी करता था, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। 5 नंबर प्रश्न है कि लक्ष्मी का पति कहाँ नौकरी करता था। यहाँ पे आपको बताना है कि लक्ष्मी का पति कहाँ नौकरी करता था। तो कलकत्ता में नौकरी करता था, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और वीडियो को अभी तक आप लाइक नहीं किए तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। 6 नंबर प्रश्न है कि लक्ष्मी के बड़े लड़के का नाम क्या था। यहाँ पे आपको बताना है कि लक्ष्मी के बड़े लड़के का नाम क्या था। तो अच्युत था, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। 7 नंबर प्रश्न है कि लक्ष्मी के पास कितना जमीन था। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे आपको बताना है कि लक्ष्मी के पास कितना जमीन था। तो लक्ष्मी के पास 1 बीघा जमीन था, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। 8 नंबर प्रश्न है कि लक्ष्मी कौन थी। यहाँ पे आपको बताना है कि लक्ष्मी कौन थी। तो लक्ष्मी एक दिनहीन महिला थी, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। 9 नंबर प्रश्न है कि किस नदी के बांध के नीचे लक्ष्मी का घर था। यहाँ पे आपको बताना है कि किस नदी के बांध के नीचे लक्ष्मी का घर था। तो देवी नदी के बांध के नीचे लक्ष्मी का घर था, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और ये भी प्रश्न फाइनल बोर्ड परीक्षा में बार बार पूछा जाता है, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। 10
10 नंबर प्रश्न है कि विपत्ति अकेले नहीं आता, यह बात कब साबित हुई। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे आपको बताना है कि विपत्ति अकेले नहीं आता, यह बात कब साबित हुआ। तो जब तूफान आया तब ये साबित हुआ, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न है 11 नंबर। 11 नंबर प्रश्न है कि ढहते विश्वास कहाँ की कहानी है। यहाँ पे आपको बताना है कि जो ढहते विश्वास कहानी है ये कहाँ की कहानी है। तो ये उड़ीसा की कहानी है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 12 नंबर। 12 नंबर प्रश्न है कि लोग हाँफते हुए किस ओर दौड़ने लगे। ये भी काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे आपको बताना है कि लोग हाँफते हुए किस ओर दौड़ने लगे। तो लोग हाँफते हुए टीले की ओर दौड़ने लगे। तो यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 13 नंबर। 13 नंबर प्रश्न है कि गुण निधि कहाँ से लौटा था। यहाँ पे आपको बताना है कि गुण निधि कहाँ से लौटा था। तो जो गुण निधि था ये कटक से लौटा था, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 14 नंबर। 14 नंबर प्रश्न है कि मन क्या नहीं मानता। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे आपको बताना है कि मन क्या नहीं मानता। तो मन कभी हार नहीं मानता, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 15 नंबर। 15 नंबर प्रश्न है कि पूर्वज लक्ष्मी के लिए कितना जमीन छोड़ गए। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है यह आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे आपको बताना है कि पूर्वज लक्ष्मी के लिए कितना जमीन छोड़ गए। तो 1 बीघा जमीन छोड़ गए। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 16 नंबर। 16 नंबर प्रश्न है कि बार बार विश्वास करके कौन ठगा जा चुका था। यहाँ पे आपको बताना है कि बार बार विश्वास करके कौन ठगा जा चुका था। तो इंसान ठगा जा चुका था, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 17 नंबर। 17 नंबर प्रश्न है कि सतकौड़ी होता किस भाषा के कथाकार थे। यहाँ पे आपको बताना है कि सतकौड़ी होता किस भाषा के कथाकार थे। तो ये उड़िया भाषा के कथाकार थे। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 18 नंबर। 18 नंबर प्रश्न है कि गांव के लोगों को इकट्ठा कर गुण निधि ने किस दल का गठन किया। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए, और ये प्रश्न फाइनल बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे आपको बताना है कि गांव के लोगों को इकट्ठा कर गुण निधि ने किस दल का गठन किया। तो स्वच्छ सेवा दल का यहाँ पे गठन किया। तो यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 19 नंबर। 19 नंबर प्रश्न है कि देवी के टीले पर चैत की संक्रांति को क्या होता था। यहाँ पे आपको बताना है कि देवी के टीले पर चैत की संक्रांति को क्या होता था। तो उस दिन मेला लगता था, देवी को बलि चढ़ाया जाता था, नाच गाना होता था, यानी इनमें से सभी होता था। तो यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 20 नंबर कि ढहते विश्वास कहानी में किस नदी का भयावह दृश्य प्रस्तुत किया गया है। यहाँ पे आपको बताना है कि ढहते विश्वास कहानी में किस नदी का भयावह दृश्य प्रस्तुत किया गया है। तो महानंदा का किया गया है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। इस पार्ट के सभी ऑब्जेक्टिव प्रश्न हम आपको बता चुके हैं। अगर आपको इसमें से जो भी प्रश्न याद ना हो तो उसे आप लोग नोटबुक पे लिख के जरूर याद कर लीजिएगा। अगर आप लोग कोचिंग जाते हैं तो कोचिंग के दोस्तों के पास इस चैनल को जरूर बताइएगा। अगर आप लोग अब स्कूल जाएंगे तो स्कूल के दोस्तों के पास इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा ताकि उनकी भी तैयारी हो सके। तो अब हम यहाँ पे आपको बताएंगे कि आप लोग ऑनलाइन टेस्ट कैसे दे सकते हैं। तो सभी के फोन में होता है गूगल या क्रोम, तो उसे आपको क्या करना है, ओपन कर लेना है, खोल लेना है। जैसे आपका गूगल या क्रोम ओपन हो जाता है तो यहाँ पे देखिए एक सर्च बॉक्स दिखेगा, इसमें आपको लिखना है आस्क क्लास। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं ASK फिर CLASS। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं आस्क क्लास, और आस्क क्लास लिख के हम सर्च कर देंगे तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ आ जाएगा आस्क क्लास। बस इसी पे आपको क्लिक करना है
और जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमारा ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ पे खुल जाएगा और हम आपको बताएंगे कि जो आज पीडीएफ दिए हैं वो भी कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, अगर आपको यहाँ पे हम आज पीडीएफ दिए हैं, देख सकते हैं यहाँ पे। अगर आपको पीडीएफ डाउनलोड करना है तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2010 यहाँ पे 23 और 10वीं का सभी पीडीएफ यहाँ से डाउनलोड करें। तो बस आपको इस पे क्लिक करना है और जैसे ही आप लोग क्लिक कीजिएगा, अब आपको थोड़ा सा यहाँ पे नीचे आना है। यहाँ पे देखिए नीचे आइएगा तो यहाँ पे देखिए विषय लिखा हुआ है और यहाँ से डाउनलोड होगा। तो यहाँ पे देखिए विज्ञान साइंस, यहाँ पे डाउनलोड कीजिएगा तो विज्ञान का 100 क्वेश्चन का पीडीएफ डाउनलोड होगा, उसे याद कर लीजिएगा। सामाजिक विज्ञान का भी 100 क्वेश्चन का यहाँ से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। बस आपको यहाँ पे डाउनलोड का जो बटन दिख रहा है इसी पे आपको क्लिक करना है और यहाँ से आपको पीडीएफ डाउनलोड करना है। तो इसको आप लोग जरूर डाउनलोड कीजिएगा। और अब हम आपको बताते हैं कि टेस्ट कैसे देना है। तो टेस्ट पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही टेस्ट पे क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे देखिए सबसे ऊपर में टेस्ट लिखा हुआ आ रहा है, बस इसी पे आपको क्लिक करना है। और जैसे ही आप लोग क्लिक कीजिएगा तो टेस्ट यहाँ पे ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए खुल भी गया। अब आपको यहाँ पे थोड़ा सा नीचे आना है। तो नीचे आइएगा तो देखिए यहाँ पे 226 बच्चों ने टेस्ट दे दिए हैं। यहाँ पे संस्कृत का टेस्ट हो रहा है, तो बस यहाँ पे स्टार्ट करना है। तो जैसे ही ये स्टार्ट करेंगे तो यहाँ पे देखिए नाम आ गया। तो यहाँ पे आप लोग अपना नाम लिख दीजिएगा। हम यहाँ पे एक नाम लिख देते हैं, उसके बाद नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करेंगे तो देखिए इसमें 25 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं, जिसमें से आपको क्या करना है कि सभी को बनाना है और प्रत्येक क्वेश्चन का 4 ऑप्शन रहेगा, जिसमें से एक सही रहेगा। अगर सही पे आप लोग टिक कीजिएगा तो ग्रीन हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए विवाह संस्कार पूर्ण करते ही मनुष्य कहाँ प्रवेश करता है, तो गृहस्थ जीवन में प्रवेश करता है। तो देखिए ये सही हो गया। अगर गलत करते तो रेड हो जाता। हम यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन गलत करेंगे। यहाँ पे देखिए संस्कार कितने होते हैं, तो संस्कार 16 होते हैं, लेकिन हम 12 पे टिक करेंगे तो देखिए गलत बता दिया। तो ऐसे ही अगर आप लोग गलत कीजिएगा तो गलत बताएगा, अगर सही कीजिएगा तो ग्रीन होके बताएगा कि ये सही है। तो यहाँ पे आप लोग 25 क्वेश्चन का टेस्ट दे दीजिएगा। उसके बाद आपको लास्ट में रिजल्ट भी देखने को मिल जाएगा कि आपका 25 में से कितना सही हुआ है। और आपको अब यहाँ पे देखिए थोड़ा सा नीचे आना है। नीचे आइएगा तो यहाँ पे लिखा हुआ है मैट्रिक क्लास 10 क्वेश्चन बैंक। तो यहाँ से सभी विषयों का क्वेश्चन बैंक पढ़ सकते हैं। और यहाँ पे देखिए बिहार बोर्ड क्लास 10 सॉल्यूशन, यानी यहाँ पे देखिए आप लोग चैप्टर वाइज सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव यहाँ से पढ़ सकते हैं। तो आप लोग यहाँ से जरूर पढ़िए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई कीजिए। टेक केयर एंड बाय।